कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई सभी बोलेंगे जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं मेरा परिणाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं मेरा परिणाम ले जाना। हे कन्हैया, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, तुमसे नहीं मिल सकती, लेकिन मैं अपना पैगाम भेज रही हूँ। और उसमें क्या लिखा है? ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। कन्हैया, कब से इंतजार कर रही हूँ कि तेरे द्वार पे आऊं, वृंदावन आऊं, बरसाना आऊं, लेकिन क्या करूं, इतनी पापी हूं, इतनी पतित हूं कि मेरे पुण्य कब जागृत होंगे ये तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता। मैं तो केवल प्रार्थना कर सकती हूँ। क्या ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। पड़े जो जाल माया के, पड़े जो जाल माया के, तुम्हें तुम कब छुड़ाओगे। मुझे इस घोर दलदल से मेरे भगवान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं मेरा परिणाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं मेरा परिणाम ले जाना। और मैंने सुना है बांके बिहारी कि जिससे तेरी नजर से नजर मिल जाती है उसे कुछ कहना नहीं पड़ता, क्योंकि बिन कहे तुम उसकी मन की बात जान लेते हो। तो मैं भी उससे यही कहती हूँ, जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना। जब उनके सामने जाओ, भाव से बोलेंगे सभी, तो उनको देखते रहना। मेरा जो हाल पूछे तो, मेरा जो हाल पूछे तो, जुबा से कुछ नहीं कहना। कहा देना तुम एक आंसू मेरी पहचान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं
मेरा परिणाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा परिणाम ले जाना। मेरा परिणाम ले जाना। मेरा परिणाम ले जाना। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सिमरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सिमरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। तेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, तेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सपने जय हो, सपने निहारूं रूप सुनहरा, सब में निहारूं रूप सुनहरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए भाव से बोलेंगे सभी। मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सिमरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। और जिनका जीवन प्रभु के गुणगान में बीतता है, जिसका जीवन प्रभु की सेवा में बीतता है, जो सोते जागते उठते बैठते प्रभु का दर्शन करना चाहता है, प्यारे अंत समय में मेरा ठाकुर किसी न किसी रूप में उसे दर्शन देने जरूर आता है। केवल तुम्हारे मन का भाव होना चाहिए प्रभु से मिलने का, और प्रभु से कहकर देख लेना क्या नैनों की खिड़की से तुमको हर पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से नैनों की खिड़की से तुमको हर पल में निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा दो तेरी आरती उतारूं। डाले जय हो, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहो तेरे चरणों में डेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए सभी बोलेंगे। मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सिमरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा।
सुख भी हो सारे यार हो तेरा इशारा, सुख भी हो सारे यार हो तेरा इशारा। हो आत्मा, जय हो आत्मा पर तेरा ही डेरा, हो आत्मा पर तेरा ही डेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सिमरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज सभी बोलेंगे तालियों के साथ, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जरा दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे। आवाज नहीं आई, मेरे साथ बोलेंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। जरा हाथ उठा के, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और क्या कहने लगी शबरी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दीवानी में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम। जरा हाथ लगे बोलेंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो भक्तों को बुलाऊंगी, राम आएंगे तो भक्तों को बुलाऊंगी। राम आएंगे तो भक्तों को बुलाऊंगी, राम आएंगे तो भक्तों को बुलाऊंगी। मैं भी नाचूंगी और भक्तों को नचाऊंगी, मैं भी नाचूंगी और भक्तों को नचाऊंगी। क्या मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। जरा हाथ रख बोलेंगे, भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे 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 राम आएंगे। हाँ, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग
आज खुल जाएगी, राम आएंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, सभी बोलेंगे तालियों की सेवा के साथ। नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जब जब दुख के बादल मंडराते, 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 शाम नाम लेते ही छट जाते। जब जब दुख के बादल मंडराते, शाम नाम लेते ही छट जाते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, बाल विवाह का वो ना कर पाते, पल भर में भी वो न नजर आते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, पल भर में भी वो न नजर आते। संकट आने से पहले, संकट सभी आने बोलेंगे। से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले शाम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जिसका मेरे शाम से नाता है, पहले वृंदावन वाले बोलेंगे, बरसाने वाले शांत रहेंगे। देखे तो सही कितनी भक्ति है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी। देखो इनको शायद खाना खाकर नहीं आए, अब आपकी बारी है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी। अब वृंदावन और बरसाना दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, मेरी ये जीवन गाड़ी शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जब जब मुझ पे पड़ती है दरकार, 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 शाम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझ पे पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शाम ही मेरे जीवन का आधार। शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शाम ही मेरे जीवन का आधार। संकट आने से पहले, सभी बोलेंगे, से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले शाम आता है। क्यों घबराऊं मैं,
मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरे श्याम 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 घबराऊं मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरा तो श्याम से नाता है। मेरा तो श्याम से नाता है। और जैसे ही उत्तरा ने देखा, घबराई नहीं और प्रभु से कहने लगी, प्रभु चाहे मेरी जीवन लीला समाप्त कर दो, लेकिन मेरे कोख में पल रहे शिशु की रक्षा करो। उस उत्तरा की पुकार सुनकर श्री हरि नारायण भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उस ब्रह्म अस्त्र के टुकड़े टुकड़े किए और फिर उत्तरा के गर्भ में उस शिशु को दर्शन दिए। ध्यान देना, संसार में दो ही जीव ऐसे हैं जिसे परमात्मा ने गर्भ में दर्शन दिए हैं। एक व्यास जी की धर्मपत्नी जिसे गर्भ में दर्शन दिए और श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। और एक उत्तरा के गर्भ में पल रहा शिशु जिसे गर्भ में साक्षात श्री हरि ने दर्शन दिए और उत्तरा के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ और ब्राह्मण ने उसका नाम रखा परीक्षित। देखो, परीक्षित का अर्थ होता है परिरक्षित, जो दूसरों की रक्षा के लिए हो। ब्राह्मण ने कहा, ये बड़े होके ऐसे राजा बनेंगे जिसके राज्य में कभी पाप नहीं होगा, कभी अधर्म नहीं होगा। राजा परीक्षित बड़े हुए और वो अपनी प्रजा को अपने पुत्रों के समान समझते थे। खुद जा जाकर देखते थे कोई पाप कोई अधर्म तो नहीं हो रहा। लेकिन एक बार राजा परीक्षित जैसे ही अपने राज्य में घूम रहे थे तो क्या देखा, एक राक्षस एक बैल को मार रहा है और पास में गौ माता रो रही है। राजा परीक्षित तिलमिला उठे कि मेरे राज्य में इतना अधर्म इतना पाप। तलवार निकाली, जैसे ही उस राक्षस को मारने जा रहे थे तभी राजा के मन में आया, कहीं मेरे से पाप ना हो जाए, इसलिए देखूं तो सही बात क्या है। राजा परीक्षित सबसे पहले गौ माता के पास गए। बोले, देवी आप कौन हैं? गौ माता ने कहा, महाराज मैं पृथ्वी हूं। क्या हूं? पृथ्वी। और ये जो राक्षस मार रहा है ये और कोई नहीं, ये कलयुग है। और जिस बैल को मार रहा है ये बैल और कोई नहीं प्यारे, ये धर्म है। और बैल भी बेचारा एक चरण का। कितने चरण का? क्योंकि कलयुग में धर्म का केवल एक चरण बचा है। वैसे धर्म के कितने चरण होते हैं? 4। कौन कौन से आपको बताते हैं, कल आपसे पूछा भी जाएगा। आज आपने भागवत के तो 4 शब्द बता दिए थे, क्योंकि आपसे हर दिन आपकी परीक्षा भी ली जाती है कि आप प्रेम से कथा सुन रहे हैं या केवल टाइम पास के भाव से बैठे हैं। एक बार हाथ उठाएंगे जो टाइम पास के भाव से बैठे हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो धर्म के 4 चरण कौन कौन से? ध्यान देना। सबसे पहला सत्य।
बोलना मत, मुंह में दर्द हो जाएगा। पहला सत्य, दूसरा तप, तीसरा दया और चौथा दान। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दान। ये धर्म के चारों चरण जब एक साथ होते हैं तो उसे सतयुग कहा जाता है, क्योंकि सतयुग में धर्म के चारों चरण थे। लोग सत्य भी बोलते थे, हजारों वर्ष तक तप भी करते थे, खूब दया का मन में भाव था और खूब दान पुण्य भी करते थे। इसलिए श्री हरि नारायण भगवान सतयुग में सबको दिखाई देते थे, सबको दर्शन देते थे। लेकिन जैसे ही सतयुग गया, धर्म का एक चरण समाप्त हो गया, अर्थात सत्य चला गया। अब त्रेता युग में 3 चरण बचे, तप, दया और दान। जैसे ही त्रेता युग गया, प्यारे धर्म का एक चरण और चला गया, तप भी समाप्त हो गया। अब द्वापर में केवल 2 चरण बचे, दया और दान। अब द्वापर में आपने देखा होगा, बड़े बड़े धनुर्धर, द्रोणाचार्य, बड़े बड़े सबने मिलकर एक अभिमन्यु को चक्र में फंसाकर उनका वध किया। क्यों? क्योंकि दया भी समाप्त हो रही थी। जैसे द्वापर गया तो दया भी समाप्त हो गई। अब कलयुग में केवल एक चरण बचा है, जिसे कहते हैं दान का। इसीलिए संत महात्मा कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा तुम्हें दान की महिमा बताते हैं, दान की महत्व बताते हैं। केवल दान और सेवा से ही धर्म टिका हुआ है। जो आप कथा में आके दान देते हो, जो कथा में आके आप सेवा करते हो, प्यारे, इसी से ही धर्म टिका हुआ है। लेकिन आज का इंसान दान को भी सोचता है कि मेरे घर में धन की कमी पड़ जाएगी अगर मैं सेवा करूंगा, दान करूंगा। उसको नहीं पता, ना जाने कौन से दान से, ना जाने तुम्हारी कौन सी सेवा से तुम्हारा घर परिवार चल रहा है। किसी के घर में कोई भयानक रोग लग जाए, कोई भयानक बीमारी आ जाए, या किसी का एक्सीडेंट होके जो आदमी बच जाता है ना, लोग कहते हैं कुछ लिया दिया आ गया। इसीलिए कहते हैं कि जो आप बीज बोओगे उसका फल एक ना एक दिन आपको अवश्य मिलेगा। एक होटल पे लिखा था, आप खाओगे बिल आपका पोता भरेगा। एक होटल पे लिखा था, आप खाओगे बिल आपका पोता भरेगा। एक व्यक्ति ने बोर्ड पढ़ा, बड़ा खुश हुआ कि भैया हम खाएंगे और बिल हमारे। ऐसा होटल तो बड़ी मुश्किल से दिखता है। अक्सर तो पहले पैसे लेते हैं, बाद में भोजन देते हैं। लेकिन ये पहला होटल दिखा, हम खाएंगे बिल हमारे पोते भरेंगे। वो अंदर गया होटल में, जितना खाना था उससे 4 गुना खा लिया। जैसे उठ के जाने लगा, बिल सामने आ गया। हैरान हो गया, बोले महाराज आपने तो लिखा है कि आप खाओगे बिल आपके पोते भरेंगे। बोले बिल्कुल सही लिखा है। बोले तो ये बिल? बोले ये आपका बिल नहीं है, आपके दादाजी खाकर गए थे, ये वो बिल है। तो सज्जनों, कहने का भाव क्या है कि आज जो आप कर्म करते हो उसका फल आपके बच्चों को, आपके पोतों को मिलता है। आज आपने सत्कर्म का बीज बोया है ना, एक ना एक दिन ये आपकी एफडी हो चुकी है। जो आप कथा में बैठे हैं, क्योंकि हर कोई कथा में भी नहीं बैठ सकता। जिसे मेरा ठाकुर चुनता है, क्या जिसे जनता चुनती है वो विधानसभा में, इलेक्शन आने वाले हैं ना, आजकल खूब जोरों शोरों से नारे चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, ना हमें इससे मतलब। हमें जीते कोई भी कथा तो फिर भी करेंगे। अभी हमारे मंदिर से क्या कहते हो आप, जुलूस निकल रहा था, खूब नारे चल रहे थे। एक बेटे को मैंने रोक लिया। मैंने पूछा बेटा क्या हो रहा है? बोले पता नहीं। बोले क्यों? नारे तो बहुत जोर जोर से लगा। बोले 200 रुपए मिले हैं।
बोले इसके बाद, बोले देखो एक झंडा ये रहा, दूसरा ये रहा, इसके बाद दूसरे में जाऊंगा। तो प्यारे, जो पार्टी बदल दे वो इंसान नहीं होते। इसलिए कहते हैं कि अपने इष्ट पे भरोसा रखो। जिसको अपने इष्ट पे भरोसा होता है प्यारे, वो कभी भटक नहीं सकता। हमेशा अपनी भक्ति पे विश्वास रखो, अपने इष्ट पे विश्वास रखो। चाहे परीक्षाएं कितनी आ जाएं, दुख कितने ही आ जाएं, घबराना मत। अपने तन से, अपने मन से अगर परमात्मा ने तुम्हें कुछ दिया है तो सामर्थ अनुसार धन से सेवा में लगे रहो। ना जाने कौन सी सेवा कब काम आ जाए। अगर सत्कर्म करोगे तो उसका बिल भी सुख के रूप में आपके बच्चों को, आपके पोतों को मिलेगा। और अगर आपने किसी का धन हरण कर लिया, अगर आपने किसी को दुख पहुंचाया, कष्ट पहुंचाया, तो इसका बिल भी, इसका भुगतान भी आपके बच्चों को, आपके पोतों को दुख के रूप में करना पड़ेगा। इसीलिए प्यारे, हम आपसे निवेदन करते हैं, जब समय मिले हरि का गुणगान करो। और जब भगवान तुम्हें सामर्थवान बना दे, सामर्थवान वो नहीं कि जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, धनवान वो नहीं जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, धनवान वो है प्यारे जिसका सेवा का मन है। कि हमने ऐसे ऐसे करोड़पति भी देखे हैं जिसके पास धन तो बहुत है लेकिन सेवा का मन नहीं है, वो धनवान नहीं है। एक बार भागवत कथा में सेवा की गंगा में सब हाजिरी लगा रहे थे, जिसका जैसा सामर्थ्य था। उसी में एक महिला दरवाजे पर खड़ी खड़ी रो रही थी। प्यारे, कोई देखे ना देखे, मेरे ठाकुर की नजर सब पर है कि कौन किस भाव से बैठा है, कौन किस भाव से मांगने आया है या सेवा करने आया है। कोई प्रेम से कथा सुनने आता है, कोई कमियां निकालने आता है, कोई केवल टाइम पास के भाव से आता है, और कोई ठाकुर को पाने के लिए आता है। जो जैसा भाव लेकर आएगा मेरा ठाकुर उसको वैसा ही फल देगा। जो कमियां निकालने के आया वो केवल कमियां ही निकालता रहेगा। जो ठाकुर को पाने के लिए आया है प्यारे, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी घड़ी में पुनियाद। जरूरी नहीं कि तुम्हें 7 दिन की कथा समझ में आए। प्यारे, अगर तुमने एक कथा का एक शब्द भी समझ लिया और समझा ही नहीं, उसे जीवन में अमल कर लिया, तो विश्वास मानो एक दिन ना सही लेकिन एक न एक दिन मेरा ठाकुर तुम्हारा पलड़ा अवश्य पकड़ेगा। अब प्यारे, जैसे ही राजा परीक्षित ने कलयुग पर अपनी तलवार उठानी आरंभ करी, तभी कलयुग ने हाथ जोड़ दिए कि प्रभु हमें मारना उचित नहीं है, क्योंकि हमारा तो आगमन हुआ है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हां, अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो मुझे रहने के लिए, बैठने के लिए स्थान दे दो। अब परीक्षित ने सोचा मैं इसे कौन से स्थान दूं। तब याद आया मैं इसे ऐसे स्थान देता हूं जो मेरे यहां है ही नहीं। बोले ठीक है कलयुग, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं। तुम 1 मांगते हो, मैं 4 देता हूं, क्योंकि जो मेरे पास मांगने आता है मैं उसे कई गुना देता हूं। बोले महाराज बताओ कौन कौन से स्थान दोगे। राजा परीक्षित ने कहा जहां शराब पी जाए या पिलाई जाए, क्योंकि उसके राज्य में कोई ना पीता था ना पिलाता था। देखो जहां पे 4-5 जने बैठकर शराब पीते या पिलाते हैं वहां पे सत्संग होता है, क्या होता है? झगड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उस जगह कलयुग का वास बताया गया है। दूसरा, जहां पे जुआ खेला जाए, जहां पे 5-7 जने जुआ खेलते हैं ना, वहां पे भी कब चक्कू छुरी चल जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि वहां पर भी कलयुग का वास बताया गया है। तीसरा, पर स्त्री गमन, जहां पराई स्त्री को बुरी नजर से देखा जाए वहां भी कलयुग का वास बताया। और चौथा, जहां हिंसा होती हो, जहां दया धर्म ना होता हो,
पहले के जमाने में दो जने लड़ाई करते थे तो तीसरा बचाने के लिए आता था, भैया इसे मत मारो लग जाएगी, क्योंकि दया का भाव था। और आज सरेआम चक्कू छुरी चलते हैं, सरेआम गोलियां चलती हैं, लोग देखते रहते हैं, बचाने कोई नहीं आता। क्या करते हैं? वीडियो बनाते हैं, अपने फेसबुक पे डालते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, व्हाट्सएप पे डालते हैं। क्यों? दया धर्म नहीं है। अब जब चारों स्थान बता दिए तो कलयुग ने कहा महाराज ये तो चारों बुरे बुरे स्थान हैं, कोई एक अच्छा स्थान भी दे दो। तब राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, मैं सबसे अच्छा स्थान देता हूं, जा तेरा स्वर्ण में स्थान हो। स्वर्ण कहते हैं सोने को, अर्थात गोल्ड को। इतना सुनकर कलयुग बहुत प्रसन्न हुआ, इतना अच्छा स्थान, लेकिन ये स्थान कहां है? क्या देखा? राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट धारण करके रखा है। बोले इससे अच्छा स्थान तो मिल ही नहीं सकता। बिना पल गवाए कलयुग राजा परीक्षित के सर पे सवार। अब ध्यान देना सज्जनों, जब कलयुग आता है तो सबसे पहले क्या आती है? सबसे पहले इंसान के अंदर मैं आती है, और मैं भी अकेले नहीं आती, अपने पूरे खानदान को लेके आती है। इनके खानदान के नाम भी सुन लो। जब इंसान के अंदर मैं आती है तो उसके अंदर अभिमान आता है। अभिमान का अर्थ है मेरी बात, अभिमान। घरों में झगड़ा तो यही चल रहा है ना। सासू जी कहती तू मेरी बात मान, बहू रानी कहती मैं क्यों मानूं, तू मेरी बात मान। अब सासू कहती मैं तेरी सास, तो बहू रानी कहती मैं भी तेरी सास। और जहां पे दोनों सास बन जाती हैं, आहा, अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत, उस घर में महाभारत चालू हो जाती है। ध्यान देना, जहां पर मैं और अभिमान आ जाता है। और जब अभिमान आता है, जब जिसकी बात नहीं मानी जाती तो क्रोध आ जाता है, और क्रोध आता है तो विनाश काल है, विपरीत बुद्धि, बुद्धि पलट जाती है घर वालों की। यही राजा परीक्षित के साथ हुआ। जब सिर पे कलयुग सवार हुआ, राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए, रास्ता भटक गए। जैसे एक आश्रम में पहुंचे, वहां पे शमीक ऋषि भगवान की साधना में लीन थे। अब जो राजा परीक्षित संत महात्मा का आदर सम्मान करते थे, आज सिर पे कलयुग सवार है, तो उस महात्मा से कहते महात्मा हमें पानी पिला दो। लेकिन महात्मा जी भगवान की भक्ति में थे। जो भगवान की भक्ति में होता है प्यारे, उसे संसार की कोई बात सुनाई नहीं देती। राजा परीक्षित ने एक बार बोला, दो बार बोला, कई बार बोला। जब बात नहीं मानी तो क्रोध आ गया, विनाश काल है, विपरीत बुद्धि। परीक्षित ने क्या किया? एक मरा हुआ सांप लिया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। जैसे ही अपने महल में गए, मुकुट उतारा, क्या कलयुग भी उतर गया। अब राजा परीक्षित को पछतावा हुआ, हाय मैंने ये क्या कर दिया। जिस महात्मा का मैं आदर सम्मान करता था, आज उसका मैं अपमान कर बैठा। प्यारे, अब पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या हुआ? प्रायश्चित करने से पहले शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला कि एक राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तुरंत उसी क्षण जल हाथ में लेकर राजा परीक्षित को श्राप दे डाला कि जा राजा परीक्षित, तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु निश्चित है, तुझे भी काला तक्षक नाग डस लेगा। अब आपको बता दे सज्जनों, वो परीक्षित कौन है जिसे 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा है। प्यारे, वो परीक्षित और कोई नहीं, आप और हम ही हैं। क्योंकि हमें भी 7 दिन का श्राप लगा हुआ है, 7वें दिन हमारी मृत्यु निश्चित है।
और ये 7 दिन कौन कौन से हैं? सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि और इतवार। इन्हीं 7 दिन में ये इंसान, ये जीव इस संसार में आता है और इन्हीं 7 दिन में ये संसार छोड़कर जाता है। कई लोग कहते हैं महाराज ये भागवत कथा 7 दिन की ही क्यों है? 1 दिन की, 2 दिन की, 10 दिन की, साल 2 साल की क्यों नहीं होती? ये 7 दिन की क्यों है? क्योंकि प्यारे 7 दिन की इसलिए है कि 8वां दिन किसी को नहीं मिला। अब जिस किसी को पता लग जाए कि जीवन के 7 दिन बचे हैं, उसे क्या करना चाहिए? बैंक से पैसे निकाल लेने चाहिए, प्रॉपर्टी सब इकट्ठी कर लेनी चाहिए ना, क्योंकि साथ जाएगी। वो कह रही हां सही बात है दीदी। देखो, जिसे ये पता लग जाए कि जीवन के शेष 7 दिन है, तो प्यारे उसे संसार से मोह माया त्याग देनी चाहिए और अपने मन को प्रभु की भक्ति में लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये मन सारी जिंदगी पाप करता है। और जो 7 दिन प्रभु की शरण में आ जाता है, तो संत महात्मा उसे सत्संग के द्वारा समझाते हैं और यही कहते हैं, ओ पापी मन कर ले भजन। हाँ, ओ पापी मन कर ले भजन। मेरे साथ बोलना पड़ेगा आपको, जरा हाथ उठा के बोलेंगे, ओ पापी मन कर ले भजन। हाँ, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। 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 क्यों करता तू मेरा मेरा? क्यों करता तू मेरा मेरा? ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने, जैसा फल पाएगा। जैसा किया कर्म तूने, वैसा फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जरा हाथ उठा के बोलेंगे, हाँ, ओ पापी मन कर ले भजन। हाँ, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। 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 सारी जवानी जी भर के सोया। सारी जवानी जी भर के सोया। क्या सारी जवानी जी भर के सोया। सारी जवानी जी भर के सोया। आया बुढ़ापा तो देख के रोया। आया बुढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में
पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जरा हाथ बाकी बोलेंगे हाँ ओ पापी मन कर ले भजन हाँ ओ पापी मन कर ले भजन बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा धन दौलत तेरे कोठी बंगले 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 इनसे ममता छोड़ दे पगले इनसे ममता छोड़ दे पगले खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा जैसा किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा जैसा किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जरा दोनों आप आगे बोलेंगे ओ पापी मन कर ले भजन हाँ ओ पापी मन कर ले भजन बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा 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 वो आता होगा वो आता होगा वो आता होगा वो आता होगा हाथ लगेगा वो आता होगा मैंने मोहन को बुलाया है 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 वो आता होगा तुम भी आना आना तुम भी आना आना तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा देखो ऐसे तालियां बजाओगे तो पड़ोसी भी नहीं आएंगे जरा हाथ उठा के बोलेंगे कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा 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 वचन गीता वाला निभाना 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 पड़ेगा कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा तो आजा समरिया रे तेरी बात निहारूं मैं तो आजा समरिया रे तेरी बात निहारूं मैं तुम्हें देखने को जिए जा रहे हैं तुम्हें देखने को दिए जा रहे हैं तुम्हें देखने को जिए जा रहे हैं तुम्हें देखने को दिए जा रहे हैं पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं ऊपर
पर्दे पे पर्दा की जा रही है। चले आओ पर्दे से ए प्यारे मोहन, चले आओ पर्दे से हाथ प्यारे लगे। मोहन, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है। हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है। हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है। बता दो कि पर्दे में कब तक छिपोगे, बता दो के पर्दे में कब तक छिपोगे। बता दो कि पर्दे में कब तक छिपोगे। बता दो के पर्दे में कब तक छिपोगे। तुम्हें मुझसे पर्दा हटाना पड़ेगा, तुम्हें मुझसे पर्दा हटाना पड़ेगा। मुबारक हो तुमको ए मेरी मोहब्बत, मुबारक हो तुमको ए मेरी मोहब्बत। तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा, तुम्हें सामने तेरे आना पड़ेगा। तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा। तुम्हें सामने तेरे आना पड़ेगा। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएगी। आशा रख पगली आएंगे। हाथ रख पगली आएगी। घर आएंगे, घर आएंगे, घर आएंगे, घर आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएगी। हरि बोल, 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 हरि बोल,